सारे विधानों को पछाड़ दिया। अब बाकी के विधान क्या करें, इतिहास बता रहा हूं मैं थोड़ा आपको विधानों का, कि बारे बाकी के विधान क्या करें, वे सब गायब हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें ध्वजा चढ़ाओ, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चढ़ाओ। तो उन्हें ऐसा कुछ बना लिया और उसे प्रतीक नाम दिया और प्रतीक चढ़ाने लग गए और उसके भी पैसा लेने लग गए। धीरे धीरे सब विधानों में पैसा है। एक बहुत अच्छा धंधा खुल गया। अब वो प्रतीक पहले तो ऐसे ही कुछ ले आए थे, कोई भी चीज, मतलब एक बादाम ही चढ़ा देते थे, कोई नारियल चढ़ाने लग गया, कोई ऐसे बना बना के लाए तो उसमें मंडे पर रखते जाते थे। फिर किसी ने मंदिर ही बना दिया पूरा, मड़िया बना दी, वो ध्वजा तो अकेली ऊपर चढ़ा जाती तो पूरा मंदिर नहीं। मेरे को बहुत अंदर से विरोध आया कि ये क्या पागलपन चल रहा है, और अपन बैठे हैं और अपने विद्यार्थी कर रहे हैं, लतीफ भाई वगैरह अपने अंदर को ये करने लग गए सब। मैंने बहुत समझाया कि भाई इन बातों से कि सब ज़्यादा पैसा आता है, पैसा आता है। तो देवलाली में बहुत झगड़ा हुआ। मैं तो प्रवचनों में कहना शुरू किया, जो तुम्हें अभी कहानी सुनाई ऐसी कहानी सुनाना शुरू किया। और मैंने कहा मंदिर पे मंदिर चढ़ाया जाता है क्या? इसने भगवान की प्रतिमाएं ले आए, जिन भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं उन्हें प्रतिमा ही चढ़ाने लग गए। क्यों कैलाश जी, आपने देखे हैं सब ढोंग किए हैं। जय जयनाथ परम गुरु और बढ़िया से बढ़िया, बहुत अच्छा, और वो फलाना ये कराता है, फलाना ये नहीं कराता है। भगवान को भगवान चढ़ा दिए। तो मैंने समझाया 2-4 व्याख्यानों में जगह जगह, तो लोगों की कुछ समझ में आया तो आवाज उठने लग गई विरोध की, कि भाई ये क्या है। मैंने कहा पैसा है, आपको पैसा क्या लेना, कोई दूसरा रास्ता निकालो। दातार तो बे ही है ना, क्यों दूसरा रास्ता निकालो। और आजकल लोगों ने कुछ रास्ते निकाल लिए हैं, वो धीरे धीरे वो हट गया है। सबसे पहले देवलाली से हटा, फिर और जगह से हटा, फिर और जगह से हटा। तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। और वे लोग पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक तो प्रतिष्ठाचारी हैं तो सारी उनकी पूरी उन्हीं की आज्ञा चलती है उसमें। और फिर दूसरे में सेठिया साथ में हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नगद पैसा आता है। उन्हें और कौन चाहिए, पैसे की मशीन चाहिए उन्हें, जो बुलाते हैं। उन प्रतिष्ठाचार्यों को वे सेठिया बुलाएंगे। अब वो लॉबी बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि सारे कार्यक्रम कराने की तो उनको ही है। वो हमारे प्रशिक्षण शिविर को कोई नहीं करा, शिक्षण शिविर को कोई, अकेले हमारे प्रवचन हो ऐसा शिविर कोई नहीं करा है। इसमें कुछ पैसा मैसा तो मिलता ही नहीं। मैं क्या करो, अब इसमें भी लगाए कुछ पैसा आने लग जाए, क्यों यहाँ पे रख दें कि जो 5 रुपये का टिकट देगा वो आगे सुनेगा। तो भैया कि प्रवचन सुनने तो 5 रुपया हम तुम्हें देंगे, ऐसा रखो तो भी नहीं आएंगे। क्यों? लेकिन तत्व ज्ञान सिखाना तो तत्व ज्ञान है ना। तो वो कुबैया जी ने 400 पेज में कैसा छोटा बनाओ, छोटा बनाओ। छोटा कैसे बना, इतना ही बड़ा होता है। जो देखे था ना ज्ञानमती का और वहाँ से, और वो सब विधान उतने ही बड़े थे। छोटा करें कैसे, करें कैसे? मैं यार इसमें क्या दम है, मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगा, आओ मेरे पास। मैंने क्या किया तुमने, कि ये फलाना गजदंत और उसके ये 4 दिशाएं की 4 अरह तुमने लगाए ना, तो गजदंत की पूजा रख दी। तुम तो और चाहे बढ़ा सकते हो, तुम क्या जरूरत है, तुम एक दिशा की एक पूजा लिखो बस। तुम्हारे समझ में नहीं आया, जैसे प्रवचन सार का विधान लिखें तो एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की पूजा, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पूजा, एक चरणानुयोग की पूजा। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 भेद हैं, तो उनकी अलग अलग बना दो। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के 3 भेद हैं, उसकी अलग अलग बना दो। फिर चरणानुयोग में 4 है, उनकी बना दो, तो 11, 15, 16 पूजना बन जाएंगी। शांति जी, बड़ा विधान हो जाएगा। तो मैंने कहा इसमें कोई पाप नहीं है, तुम कोई शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तुम इसकी स्टाइल ही ये है
हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये है ना पंच कल्याणक विधान और 24 तीर्थंकर विधान, क्या फर्क है ये विधानों का? 24 तीर्थंकर में 24 पूजने और प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक के 5 अर्घ, तो 24 पूजने और 5 अर्घ, समझ में आए ना? इतनी हो गई। फिर इसको छोटा करना है तो बस 5 कल्याणक की 5 पूजने और एक एक कल्याणक में 24 अर्घ, 24 तीर्थंकर, तो वही बात हो गई ना। पूजने 5 रह गई, छोटा हो गया, तो उसका नाम पंच कल्याणक विधान रख दिया, उसका नाम 24 तीर्थंकर विधान रख दिया। तुम लोग, बहुत लोग तो जानते होंगे इसको, लेकिन तो भी अपने विद्यार्थियों में भी 90% ऐसे होंगे ये कुछ नहीं जानते होंगे क्या है क्या, और बाकी जनता में तो भगवान ही मालिक है, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, समझ में नहीं ना। 20-20 दफे 25-25 दफे कर लिया, उन्हें पता ही नहीं है क्या है, किस स्टाइल से है, कौन है, बस वो तो वो स्वाहा बोले और अपन को यहाँ से अर्घ चढ़ा देना चाहिए। इतने को ही वो अपना कर्तव्य समझते हैं, और उसको समझते हैं कि हमने पूरा विधान किया, पूरा सारा पुण्य तो हमको ही वे लूट ले जाते हैं, और हम जो मान लो बैठे हैं वहाँ शांति से और हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। समझे? सब चीजें ऐसी हैं, सबकी उसकी बारीकी में जाना चाहिए कि क्या बनी है, कैसे बनी है, क्या किया है, हैं? तो अकीर्तन चैत्यालय होंगे यार, क्योंकि ये सारा जैन धर्म सब जगह पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, क्योंकि जिस वे संप्रदाय से आए थे ना अपने दिगंबर धर्म में, वो स्थानकवासी संप्रदाय था, उसमें मंदिर मूर्तियां नहीं होती, लेकिन अकीर्तन चैत्यालय शांति जी वे लोग मानते हैं। 3 लोग की वो पढ़ते होंगे ना, तो सब जगह अकीर्तन चैत्यालय है, तो उन अकीर्तन चैत्यालय में मूर्तियां तो हैं। तो गुरुदेव कहते थे प्रवचनों में कई दफे कि फिर अकीर्तन चैत्यालय में तो मूर्तियां हैं, तुम कहते मूर्तियां नहीं होती, तुम कहते मूर्तियां नहीं होती, अकीर्तन चैत्यालय में तो मूर्तियां हैं, इसलिए मूर्ति नहीं होती ये तुम कहाँ से लाए? कैसा भाई मूर्ति पूजा तो बाद की चली है, बोलोगे हमारे पहले नहीं था, महावीर के ज़माने में नहीं था, आदिनाथ के ज़माने में नहीं थी, ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं। सबसे पुरानी मूर्ति मोहनजोदड़ो में भगवान आदिनाथ की मिली है, 2300 वर्ष पुरानी है, उसके पहले नहीं था। दुनिया भर के इतिहास वाले है ना ये सब बातें करते हैं, लेकिन अकीर्तन चैत्यालय तो अनादि अनंत है ना, तो जो अनादि अनंत हैं वो आदिनाथ का नहीं हो सकता, क्योंकि आदिनाथ अनादि अनंत नहीं है। तुम तो कहते कि तुम भी अनादि अनंत हो, अरे तुम माने तुम्हारा आत्मा, आदिनाथ का आत्मा अनादि अनंत होगा, लेकिन आदिनाथ की पोजीशन में वे अनादि काल से नहीं है और अनंत काल तक नहीं रहेंगे, इसलिए वे किसी व्यक्ति की मूर्तियां नहीं हो सकती। मैंने क्या प्रश्न किया था आप लोगों से कि अकीर्तन चैत्यालय में किसकी मूर्तियां हैं? अब इसका एक जवाब आया है क्या, कि वो किसी व्यक्ति की मूर्तियां नहीं हो सकती। मैं एक बात भी कहता हूं, जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है क्या? जैन धर्म वाले तो ये कहते नमा क्या नाम है ना, मोक्ष शास्त्र का मंगलाचरण बोलो ना, ये सारों में ही बात करते हैं, ना व्यक्ति का नाम लेते, ना किसी गांव का नाम लेते, ना गोत्र का नाम लेते, ना कहीं नहीं लेते, क्योंकि जहां जिसका नाम लो वहां मामला अटकता है, समझ में है ना, वहां मामला अटकता है। तो उन्होंने भी नाम नहीं लिया, बल्कि ऐसे कॉमन ही बात करी कि जो जिसमें ये 3 गुण पाए जाए मैं उसे नमस्कार करता हूं। तो अकीर्तन चैत्या व्यक्ति से व्यक्तिवाद चलता है। मैंने धर्म के 10 लक्षण में लिखा ना कि व्यक्ति कोई भी चीज जो व्यक्ति से संबंधित होगी
वो अनादि नहीं हो सकती, अनंत भी नहीं हो सकती। जैसे हमने तीर्थों के पर्वों की कहानियां बना रखी हैं, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, और किसी न किसी घटना से वो व्यक्ति से जोड़ रखी हैं, तो भी पर्व अनादि नहीं हो सकते। जो अनादि नहीं हो सकती वो जैन धर्म नहीं हो सकता, घबराना नहीं, क्योंकि जैन धर्म तो अनादि अनंत है। वहां तो वही चीजें कन्फर्म की जाएंगी, इतिहास तो बदलता रहेगा, हर युग का अलग अलग आएगा, ये भी आएंगे। अभी 24 तीर्थंकर ये चलते हैं, अगले में 24 गायब हो जाएंगे और दूसरे नए 24 आ जाएंगे। अभी पुराने 24 थे वे गायब हो गए ना, उनका कोई एक नाम जानता है? किसी पंडित को भी जानना जरूरी नहीं है ना। तो व्यक्ति नहीं हो सकता उसमें, कीर्तन चैताला में किसी व्यक्ति की पूजन नहीं। तो सिद्ध भगवान की काय के बनाएंगे? भगवान बन नहीं सकते, आप समझे ना। इसलिए उन्हें अरहंत भगवान की मूर्ति है वो, आचार्य उपाध्याय साधु की भी नहीं। तो हमारे आदर्श तो अकीर्तन चैत्यालय हैं, तो वास्तव में तो बस अकीर्तन चैत्यालय में जिनकी प्रतिमाएं हैं, जैसी प्रतिमाएं हैं, हम उनकी ही और वैसी ही प्रतिमाएं बना सकते हैं। अब फिर धीरे धीरे के तीर्थंकर को तो लेना पड़ेगा, तो 24 तीर्थंकर मुझसे आए। अरे चक्रवर्ती भी मोक्ष गए, तो भरत के तो बनाने पड़ेगी। भरत को छोड़ोगे तो तपस्वी तो बाहुबली है। इस तरह से इंक्रोचमेंट हुआ और बाहुबली की इतनी बड़ी मूर्ति उन्होंने खड़ी कर दी। उसके पहले कहीं थी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब उसने सारे देश में, घर गांव गांव में, वो नगर नगर में बाहुबली। अब कैसे, क्यों बाहुबली की वहाँ क्यों होना चाहिए? बाहुबली का दक्षिण भारत से क्या लेना देना है? बहुत प्रश्न है। बाहुबली तो पोदनपुर के थे, और पोदनपुर तो अभी यहाँ इधर है पाकिस्तान में, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ है, इधर को है। बाहुबली का घर तो इधर था। आदिनाथ ने उन्होंने जो दिया था ना, तो अयोध्या का राज भरत को दिया था, और इधर अफगानिस्तान का राज बाहुबली को दिया था। अफगानिस्तान है आज उधर इस एरिए में, उधर है। तो मेरे कहने का मतलब है विकृतियां कैसे उत्पन्न हो जाती हैं और फिर उसका कोई अंत में नहीं। तो बाहुबली भी साधु थे और उनकी मूर्ति बनी, और जब बेलों वाली बन गई तो वो तो साधु ही की है, तो साधु की मूर्ति क्यों नहीं बन सकती? जब बाहुबली भी नाम से बन गई तो हम भी बाहुबली नाम रख लेते हैं। तुम्हें नाम इतना ही नाम हो तो हम चाहे फिर कुंद कुंद की क्यों नहीं? फिर कुंद कुंद की तो फिर किसी सागर की क्यों नहीं? फिर सागर की बन जाएगी तो फिर नदी नालों की बनेगी। कहीं उसका अंत नहीं है, समझे ना। यानी मेन मुद्दे की बात जो है, हम वो क्या करेंगे, मूल क्या है? फिर ये आएगा मूल क्या है। अब कौन प्रश्नवाचक लगाए? मालूम, सोनगढ़ वालों पर, पूज्य गुरुदेव श्री पर ये आरोप लगाया जाता था कि वे बाहुबली को नहीं मानते हैं और पार्श्वनाथ को नहीं मानते। बहुत बहुत चलता था गांव गांव में। तो मैंने एक इंटरव्यू लिया गुरुदेव से, कौन सी उसमें छपा है कहा में, मैं कहूँ किताब ने एक छापी थी ना पहले, चैतन्य चमत्कार में। तो मैंने इन दो मुद्दों पर क्या करें, इन दो मुद्दों पर मेरी किताब में भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष पर, महावीर नाम की किताब है ना, क्या नाम उसका, सर्वोदय तीर्थ, उसमें लिखा है ये दोनों प्रकार की मूर्तियां अरहंत अवस्था की नहीं है, क्योंकि अरहंत अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं होता। और ये बेलें भी उपसर्ग की प्रतीक हैं, और वो फण वाली पारसनाथ फण भी उपसर्ग का प्रतीक है। उपसर्ग कोई अच्छी चीज नहीं है, बेलें तो उपसर्ग नहीं है।
सामान्य है, लेकिन वो मतलब अरहंत अवस्था में बेलें फैले नहीं रहती हैं। ईश्वर भी इतना कहा, तो ये सत्य का ज्ञान कराया ना, उन्हें पूजना कि नहीं पूजना, उनकी मूर्ति बनाना कि नहीं बनाना, ये कुछ कमेंट्स नहीं है उसमें। अब उसको उनने वहां से पकड़ा, और वहां एक गांधी स्वामी सोनगढ़ में भी नहीं थी, तो यहाँ पर उड़ाया कि साहब ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। फिर जैनी नहीं, जो बाहुबली को नहीं माने वो जैनी कैसे हो सकता है? आप समझे ना। फिर एक तो क्यों समाज को बहुत गले उतरता है, और पार्श्वनाथ को नहीं माने। असली रक्षा करने वाले तो पार्श्वनाथ हैं। उन पे इतने पत्थर बरसे वे अपनी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन हम सब की करते हैं, परोपकारी जीव है ना। हम सब उनके भरोसे अपनी नैया छोड़ देते हैं। तो अभी बात तो वही है, अभी अपन वही मानते हैं। गुरुदेव भी यही मानते थे कि जब हमें मूर्ति विराजमान करनी है तो हम काय को झंझट सीधी करें ना। आदिनाथ से महावीर तक कितने 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से किसी की करें ना, निर्विवाद है, कोई झगड़ा नहीं, न लेना न देना। फिर श्री मंदिर की बनाने लग गए तो फिर झगड़ा खड़ा हो गया। ये जो अपना श्री मंदिर की मूर्ति है ना चैत्यालय में, फिर अपने आंदोलन सा चला था सोनगढ़ में, तो सब जो नया मंदिर चैत्यालय बनाते थे वो श्री मंदिर की विराजमान करते थे। तो धीरे धीरे करने लग गए, लोग कहे तो श्री मंदिर के हैं, श्री मंदिर के भगत, ये महावीर के भगत नहीं, ये 24 तीर्थंकरों को नहीं मानते हैं, ये तो उधर के हैं, परदेसी लोग हैं, विदेही हैं ना, विदेश के। ये चक्कर चला बहुत। सुधा सागर में तो जो ललितपुर में चैत्यालय है, श्री मंदिर जिनालय लिखा है, तो वो बड़ी सभा में कहते थे वो मंदिरों का मंदिर है, बंदरों का मंदिर है। श्री मंदिर को बंदर कहते थे। वो ललितपुर वालों को भी मैंने बहुत समझाया था कि तुम भगवान महावीर की विराजमान करो। कोई मैं श्री मंदिर का विरोधी नहीं हूं, नहीं तो भगवान महावीर की भी पूजा लिखी है, श्री मंदिर की भी पूजा लिखी, लेकिन ये झगड़े में क्यों पड़ते हो? क्यों ये सामने वालों को एक मौका क्यों देते हो? तो फिर मैंने वो इंटरव्यू में लिखा कि भाई सारे स्वामी जी ने खुद बाहुबली की यात्रा की, उनकी यात्रा के फोटो हैं, वे बाहुबली भगवान के सामने आरक चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका भी चित्र है। तो हम नहीं मानते, यानी हमें ये सिद्ध करना पड़ा कि हम मानते हैं। यदि समाज में शामिल रहना है तो। और पार्श्वनाथ की, अब पार्श्वनाथ को क्या करें? सचमुच हमारे मोक्षों में भी धीरे धीरे पार्श्वनाथ की मूर्तियां भी बिना फन की बनाई जाने लगी थी, और बाहुबली की भी बिना बेल की पवन ने बनवाई है। और वहाँ भरत बाहुबली लिखना पड़े, नाम लिखना पड़ा, और नाम इतना ही नहीं तो बेल बनी हो तो नाम नहीं लिखना पड़ता है। और कांजी स्वामी ने थानकवासी संप्रदाय से जो दिगंबर मत स्वीकार किया था, मुँह पट्टी खोली थी, तो वो महावीर जयंती के दिन भगवान पार्श्वनाथ की फोटो के सामने, और वो फण वाली मूर्ति की फोटो थी, उन्हें और कोई मिली ही नहीं कहीं से। कहीं उनको वो एक मूर्ति फोटो मिल गई होगी छोटी सी, इतनी सी, वो अभी भी रखी है वहाँ, तो इतनी सी है बस फोटो। उस फोटो में पार्श्वनाथ भगवान हैं फण वाले, तो उन्होंने उनके सामने, और महावीर जयंती के दिन उन्होंने मुँह पट्टी खोली। मैं कहता चलो ये बहुत प्रमाण है कि उनने जब इस मूर्ति, वो मूर्ति तो नहीं थी, फोटो थी, क्या कहते हो, उनने पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली फोटो के साथ उन सामने उनने दीक्षा ली, और महावीर जयंती के दिन, तो महावीर और पार्श्वनाथ दोनों ही जुड़ गए ना। इस तरह से उसका समाधान करने की कोशिश की थी। विदेशों में दिगंबर और श्वेतांबरों के मंदिर कंबाइंड बनते हैं ज्यादातर, और वहाँ 80% श्वेतांबर हैं और 20% दिगंबर हैं, और दिगंबर बहुत निष्क्रिय हैं, श्वेतांबर बहुत सक्रिय हैं, काम करने में भी, पैसा देने में भी, सब बात में।
फिर भी वहाँ एक वातावरण बना है सब अपन लोगों के जाने से, प्रयत्न करने से, कि भाई सब पूरी जैन समाज की एकता रहे। इसलिए मंदिर कंबाइंड बनाओ। तो अब मंदिर की क्या परंपरा हो गई है वहाँ कि श्वेतांबरों की 3 वेदियाँ बनाते हैं ना, तो 2 वेदियाँ श्वेतांबरों की, बीच की और बगल की, एक मिलती है दिगंबरों की। 3 मूर्तियाँ रखेंगे तो 2 श्वेतांबरों की, 1 दिगंबरों की। ऐसे सैकड़ों जो 10-20 मंदिर हमारे सामने ही बन गए ऐसे। पर स्थानक वासियों को एक अलग हाल देते हैं, फिर श्रीमद वालों को भी एक जगह देते हैं, वो अपने श्रीमद की मूर्ति खड़ी कर लेते हैं। हर मंदिर में ये सब मिलेगा। उन सबका संगठन करने के लिए उनने ये बनाया है। ये पद्धति वहाँ सारी वो चल रही है। अब वहाँ ये चल रही है तो मैं क्या के लिए सुना रहा हूँ कि श्वेतांबर दिगंबरों में इस बात पे भी झगड़ा होता है कि तुम्हारी मूर्ति कौन रहेगी, हमारी कौन रहेगी। नहीं, क्यों लड़ते हो? दोनों कर लो ना। दोनों महावीर चाहते हैं, दोनों महावीर की कर लो। 2 महावीर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं साहब, श्वेतांबर कहते हैं हम तो पार्श्वनाथ लेंगे, तो किसी कीमत पे हम तुम्हें नहीं देने वाले हैं पार्श्वनाथ। बस दिगंबरों के हाथ पे बेचारे महावीर पढ़ते हैं, तो महावीर की होगी दिगंबरों की और पार्श्वनाथ की होगी श्वेतांबर। अब वो उसके भीतर बहुत इतिहास है, क्या करें, बताना तो जरूरी है। क्योंकि ये श्वेतांबर लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ 4 महाव्रत मानते थे, उसको चतुर्याम कहते हैं। ब्रह्मचर्य नाम का महाव्रत इनके यहाँ नहीं था पार्श्वनाथ तक। और फिर महावीर ने ब्रह्मचर्य नाम का महाव्रत जोड़ा और वो नंगे हुए। उनका कहने का मतलब 23 तीर्थंकर कपड़े पहने थे, ये बताना चाहते। तो तुम महावीर के भगत हो और हम पारसनाथ के हैं, तो हम पुराने हैं। प्राचीन कौन है? दिगंबर के श्वेतांबर। तो जब अलग हुए तब तो दोनों एक ही थे ना। मैं कहता हूँ समझे, एक ही थे ना दोनों। अब प्राचीन कौन? आप समझे? और नवीन कौन है? 13 पंथ 20 पंथ में चलता है। तो वो कहते हैं हम पार्श्वनाथ के हैं ना, पार्श्वनाथ पुराने हैं और महावीर नए। तो तुम महावीर के भगत हो। मैं कहता महावीर ही अच्छे भैया, क्यों काय झंझट में पढ़ते हो? महावीर कोई 2 सेकंड में मरते रही है। अपने यहाँ तो 2400 तीर्थंकर बिल्कुल एक से ही हैं। वे पारसनाथ की बताएंगे तो कोई फणमाली बनाएंगे, और जो भी उनके यहाँ होता होगा। मेरे पास एक ऐसा गुटका आया था छोटा सा, उसमें 108 फोटो थे। छोटा सा था, इतना सा ऐसा 108 फोटो थे, बहुत बढ़िया आर्ट पेपर पे। वो 108 पार्श्वनाथ थे। तुमने सुने 108 पार्श्वनाथ? सब अलग अलग थे शांति जी। ये विघ्नेश्वर पार्श्वनाथ, ये विघ्नहरण पार्श्वनाथ, ये संकटहरण पार्श्वनाथ। इतने पार्श्वनाथ थे। मैं बम्बई जाता था प्रवचन करने, तो एक आदमी बेचारे का स्वर्गवास हो गया है, वो प्रवचन सुनने आता था। एक दफा मेरे पास आया तो बोले आप जानते हो मेरे में क्या है? कि एक अंगूठी पहना था वो, उस पर अंगूठी पे क्या लिखा था? 23 नंबर। 23 नंबर माना पारसनाथ क्या। और फिर मुझे जब भी मिलता था वो मुझे अंगूठी दिखाया। आपको मिला कभी भाई? नहीं है? मैंने इस तरह किस तरह बंटवारा होता है, अज्ञान कितना कितना फैलता है चारों तरफ। अपन को ज्ञान का ज्ञान तो करना ही है, अज्ञान का ज्ञान भी करना है। क्या क्या स्थितियाँ सारे जगत में चल रही हैं। अपन निर्विवाद नहीं रह सकते। हम काय को झगड़े में पड़े? जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उसमें हम खड़े ही क्यों करें? क्योंकि हमारे तो 24 तीर्थंकर एक से ही हैं। और ये सब मूर्तियाँ कीर्तन चैतल तो अरहंत अवस्था की हैं, न सिद्ध अवस्था की हैं, न आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की हैं। तो कहे ये तो सब चल गई साहब, ये तो सब चल गई। अब देखो परिस्थितियाँ कहाँ तक आदमी को ले जाती हैं। 2 मिनट में खत्म करूँगा, घबराना नहीं।
कि ये प्रश्न आया कि अपन जो कांजी स्वामी की वजह से जितना भी मंदिर बने तो उसमें सब पद्मासन मूर्तियां विराजमान हैं लगभग, और पद्मासन का दिगंबर का श्वेतांबरीकरण करना बहुत आसान है। जरा सा लंगोटा यहाँ बनाया कछोटा, फिर थोड़ा सा टाँकी से श्वेतांबर होगी बस। तो दिगंबर खड़ी मूर्ति होना चाहिए, ये बात आई। तो हमने बहुत प्रयत्न किया, जगह जगह वहाँ के सब राजकोट के मंदिर में ऊपर बनाई ना जगह, तो सब खड़ी मूर्तियां लगाई। तो वहाँ तो मूर्तियां लोगों ने नग्न दिगंबर खड़ी देखी ही नहीं थी। मुझे याद है कि हम एक शिविर में गए थे वहाँ, तो अनेकांत 2-3 वर्ष का होगा, अभी तो 29-30 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का होगा, इतनी पुरानी बात है। तो हमने घूमने जाते थे तो शाम को मंदिर में ले जाते थे, दर्शन कराए, फिर ऊपर का मंदिर में वो दर्शन कराए, तो वो सब दर्शन करके आता था। तो एक दफ़े कुछ जल्दी थी तो नीचे के मंदिरों के दर्शन करके, और हम ऊपर नहीं गए। नहीं दादा ऊपर नहीं चलना है। क्यों? बोले वो भगवान है ना ऊपर। हाँ। तो वो क्या बोलते हो तुम इसको? छी छी भगवान। कोई नंगा हो तो बच्चों से बोलते छी छी, कुछ ऐसा बोलते हो ना। तो उसको ये पहली दफा नग्न दिगंबर मूर्ति देखकर ये विकल्प आया कि अच्छी नहीं है ये बात, मैं छी छी भगवान को कि छी छी भगवान। वो घर में नंगा होता होगा कपड़े बदलने में, तो ज़्यादा देर तक नहीं बदलता होगा, तो माँ कहती होगी छी छी कपड़े पहनो। है मेरे दिमाग आया क्या, मैं सब जगह लगवाए। फिर वो बात धीरे धीरे इतनी जमी मुमुक्षुओं को, पहले तो लोग विरोध करते थे, इतनी जमी कि ऐसी मूर्ति लगाओ कि जो दूर से नग्न दिखे। गुरुदेव को ये कहते थे पहले शांति जी कि ऐसा, गुरुदेव से सब बातें नहीं है हमारी, कि भैया ये एरिया ऐसा है, यहाँ ज़्यादा वो लोग हैं, जैन तो है ही नहीं, हैं तो श्वेतांबर हैं, तो ये नग्न मूर्ति देख करके ये जो किसान लोग हैं ना वहाँ के, जो वो लोग इसे खंडित कर देंगे, ये डर लगता था, समझे ना। तो अब वहाँ बाहुबली की मूर्ति बन गई बहुत बड़ी, और वो प्रतिष्ठा होने वाली है, जो खूब दूर से खड़े होकर नग्न दिगंबर देखेगी। तो ये क्या है? सुरक्षा का एक उपाय कि श्वेतांबर इस क्षेत्र में दावा नहीं करें क्या कि हमारा है। ये नग्न दिगंबर मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि मैं दिगंबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ। तो फिर वहाँ मतभेद खड़े हो गए कि कहाँ लगाएं, तो कि एक पहाड़ी पे लगाओ, तो 1-2 किलोमीटर दूर पहाड़ी खोजें, कि दूसरी जगह खोजें बढ़िया, इतनी जगह कम जगह है इतनी बड़ी मूर्ति के लिए, एक अलग तीर्थ बन जाएगा। तो हमने जिसके लिए लगाई वो तो काम ही नहीं, इस पे मूल पे कब्जा कर लेंगे वे, और तुम्हारे हाथ में वो रह जाएगा। तो नहीं, इधर ही करना। इसलिए पुरानी बिल्डिंगें तोड़ ताड़ के, छात्रावास तोड़ ताड़ करके, और किसी तरीके से वहीं नक्की किया कि वहीं वो मूर्ति। मतलब मेरे कहने का कितना उद्देश्य बदल जाता है। अब कहाँ किस उद्देश्य से कैसी कौन लगाई किसने, और तू उसके हिसाब से नकल करता है। तेरे यहाँ तो वो कोई समस्या है ही नहीं है, तेरे हम किसी न किसी विवाद में उलझते चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सामान्य से, विशेष से, गहराई से समझना चाहिए।